हिंद फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है और इस बार भी रिपीट करेगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा, पूछ देगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो वो सब चीज़ जानने वाले एकदम देहाती अंदाज में। जितना लिखा हुआ है ना हम रटवाएंगे नहीं, क्योंकि जो होता है आर्ट्स का मतलब ही होता है ना अपने भाषा में लिखना, समझना और अपने भाषा में लिखना। बहुत सारे मेरे भाई बहन रटते जाते हैं, रटने वाला काम नहीं करना है, समझने वाला काम करना है। जो आर्ट्स में जो मेरा भाई बहन समझ जाएगा वो बना के लिख देगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जो होता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र देखिए, मान लीजिए हम कोई सामान खरीदे, अब देखिएगा बस एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए हम कोई सामान खरीदे, 5 रुपये की कुरकुरा खरीदे। ठीक है, अब मान लीजिए उसको हम बेचना चाहते हैं, बस भाषा को समझिएगा मेरे भाई। उसको हम बेचना चाहते हैं तो चाहे उसको हम लाभ में बेचें चाहे घाटा में बेच सकते हैं, चाहे जितने में खरीदे उतना में बेच सकते हैं। समझिए, पहले समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको अर्थशास्त्र समझना है, यहाँ पे इस दूसरा कलम का प्रयोग तो नहीं कर पाए, दिखाई दे रहा है ना, चलिए नहीं दिखाई देगा कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना होगा आपको। तो मान लीजिए हम ये पैकेट खरीदे, मान लीजिए चिप्स का पैकेट खरीदे, चाहे इसको हम लाभ में बेच सकते हैं, लॉस यहाँ पे लाभ मतलब प्रॉफिट में बेच सकते हैं, या इसे लॉस में, या जितना में खरीदे हैं उतना में इक्वल में बेच सकते हैं ना। तो अब देखिए इसका मतलब ही क्या समझा रहे हैं, अब परिभाषा समझ में एकदम बेसिक से आ जाएगा। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि मानव आर्थिक गतिविधियां जिसमें हानि और लाभ के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही हैं, सामान खरीदा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, उसमें जो भी उसके अंतर्गत जो भी गतिविधियां कर रहा है, जो भी चीज़ कर रहा है, उस किसके अंतर्गत आता है, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया ना, जो भी मानव गतिविधियां कर रहा है, जैसे आज कोई सामान खरीदा, प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए। ठीक है, तो इसमें अर्थशास्त्र में यही होता है। आर्थिक मतलब होता ही धन, तो जो चीज़ खरीदा उसको हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो अधिकतर जो मात्रा में होता है ना वो हानि और लाभ होता है, ये इक्वल बहुत कम होता है। तो समझ में आ गया होगा अर्थशास्त्र किसे कहता है। अगर इसको बना के लिखना चाहे तो आप बना के आराम से लिख सकते हैं कि जैसे कोई आदमी कोई सामान खरीदा, इतना लॉस हुआ, इतना में बेचा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आप लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा, मुझे पता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इतना एग्जाम्पल ही ऐसा ले लिए हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट, इसका परिभाषा भी बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो अपने भाषा में लिख दीजिएगा, इतना समझ में आ गया। तो अब चलते हैं अर्थव्यवस्था। देखिए यहाँ पे पढ़े थे मानव गतिविधि के बारे में, कि जो मानव गतिविधि होती है, उसका रहन सहन, मतलब जो भी चीज़ इसमें अंतर्गत उसके आता है, मानव के, जैसे खरीदे सामान बेचे, ये बस मानव के। अब अर्थव्यवस्था में होता है कि पूरे देश के बारे में क्या गतिविधि चल रही है पूरे देश में। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, और अमेरिका की जीडीपी कितना है, भारत की जीडीपी कितना है। जीडीपी मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, उसका मतलब जो होता है कोई मान लीजिए सामान कुरकुरा बना रहा है, चिप्स बना रहा है, तो जो होता है वो कितने में बेचा, बनाने से लेकर उसके बेचने तक कितने में उसको प्रॉफिट हुआ, वही होता है जीडीपी। जीडीपी आगे समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बट जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है? किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या होता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम इंसान के बारे में यहाँ पढ़े थे अर्थशास्त्र में, वहाँ पढ़ते हैं कि पूरे देश के जो है क्या चल रहा, गतिविधि हो रही, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो अर्थव्यवस्था होता है। समझ में आ गया ना मेरे भाई, बना के आप लोग लिख सकते हैं। अमेरिका कोई भी देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके प्रकार होते हैं। जैसे समझिए, पूंजीवादी होता है, एक होता है राज्य, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। देखिए एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे नहीं सुने होंगे, पूंजीवादी हैं वो आदमी, मुखिया जी, ठीक है, ये सुने होंगे सब, तो भी वो एकदम समझाने वाले हैं बेसिक तरीके से। अब सुनेंगे राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बहुत आसान होता है, समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए पूंजीवादी का मतलब जिसका पूंजी हो, मान लीजिए आप कोई सामान, मान लीजिए आप दुकान खोलना चाहते हैं, समझिएगा किराना का दुकान खोलना है, आपके पास पूंजी होगा तभी दुकान खोलेंगे, हैं? अब सरकार से लोन भी ले सकते हैं, बट पूंजीवादी में क्या होता है कि पूंजी होगा, खुद होगा पैसा, तभी खोलेंगे दुकान। सरकार से सहायता इसमें नहीं लेना होता है। पूंजीवादी में सरकार से, मान लीजिए आप खेत बो रहे हैं, 2 कट्ठा खेत बो रहे हैं, उसमें क्या सरकार से पैसा लेंगे?
तो सरकार से पैसा 2 कट्ठे में पैसा लेंगे। अगर ज़्यादा बोना है, खेत ज़्यादा बुआई करना है तो पैसा ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे किसानों के लिए लागू होता है पूंजीवादी, मतलब जो छोटे होते हैं, जैसे समझिए पहले इसमें वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है उत्पादन बेचना, जो हम खुद उत्पादन कर रहे हैं, सरकार के इसमें कोई हाथ नहीं है, खुद उत्पादन कर रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, उसको उसमें ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रखा जाता है। खुद सामान खरीदना, खुद बेचना, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। जिसमें एक जो थे पूंजीवादी जैसे थे, उनका नाम था एडम स्मिथ, ठीक है। ए वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक थी, उसमें 1776 में शायद प्रकाशित किए थे। उसमें उन्होंने वर्णन किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो बस वो जो टॉपिक लिखेंगे ना, तो नाम रखे हैं, एक एडम स्मिथ, ये अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने एक बुक, बस आप ऐसे लिखना होगा, तो उनका एक बुक था वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में उन्होंने प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने ये बताया था ना कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि पूंजीवादी किसे कहेंगे। पूंजीवादी किसे कहेंगे कि अपना सामान अपना उत्पादन करना, अपना ही बेचना, सरकार का रोल नहीं होना चाहिए, वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं राज्य अर्थव्यवस्था क्या होता है। इसमें उत्पादन खुद करना होगा, बेचना भी खुद होगा, इसमें सरकार का रोल होगा। जैसे मान लीजिए आप एक सुने होंगे सरकार इतना MSP लगाई है, समझ में आ रहा है ना। जैसे समझिए, जैसे कोई सामान कोई आप सरकार रेट निर्धारित करता है, मतलब साल के अंत में कि गेहूँ इतना रुपये कुंटल हम लेंगे, ये दाल इतना रुपये कुंटल लेंगे, उसको MSP बोला जाता है। उतना भी नहीं समझना है, बस आपको समझा दे रहा है। जिसमें आप उत्पादन करेंगे, बेचेंगे भी, तो उसमें सरकार का रोल होगा। आप उससे सरकार से लोन भी ले सकते हैं, आप राज्य सरकार से। जैसे मान लीजिए हमको खेती करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सरकार से आप राज्य सरकार से लोन ले सकते हैं, उसमें सरकार का रोल होगा। तो आप लिखिएगा परिभाषा में ना, जैसे मान लीजिए हम लिखिएगा तो लिखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई हम चीज़ उत्पादन कर रहे हैं, उसको सरकार के सहायता से उसको बेच रहे हैं, सरकार के सहायता से उसे उत्पादन कर रहे हैं, वो होता है राज्य अर्थव्यवस्था। जिसमें एक वैज्ञानिक थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने इसको वर्णन किया था। तो लिखिएगा, और एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये जो राज्य अर्थव्यवस्था का वर्णन किया था। वर्णन मतलब उसको विस्तार किया था, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले जो आया था, याद रखिएगा कि चीन में ये राज्य अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। कब? 1949 में, ठीक है, याद रखिएगा 1949 में। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, हम ऐसा समझा ही रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है समझिए। मिश्रित मतलब क्या हो गया कि जैसे कुछ राज्य, कुछ पूंजीवादी लोग हो गए, जैसे समझिए मिश्रित मतलब होता है कि मिलजुल सब चीज़, ऐसे बस रिलेट कीजिए ना। जिसमें इसमें कुछ राज्य के भी लोग आ जाएंगे और कुछ जो हो गए पूंजीवादी, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जिनका पूंजी होगा, जिसमें आपको बताया है कि उत्पादन बेचना, सरकार का कोई रोल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, एक पूंजीवादी भी आ सकता है और एक राज्य। पूंजीवादी और राज्य दोनों मिल जाएंगे तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? दोनों मिल जाएंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जिसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाना पड़ा है? क्योंकि जिसके पास पैसा होगा तो मान लीजिए देश के साथ मिल के वर्क करेगा। जैसे टेस्ला है, टेस्ला कंपनी, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं जो भारत के साथ मिल के जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ना। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद देश अपनाए, ये याद रखिए, ये लिखना पड़ेगा आपको कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे देशों ने अपनाया था, बट ये लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका क्षेत्र क्या होता है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र मतलब समझते हैं, जैसे कि जो अर्थव्यवस्था काम कैसे करता है, ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ तक कैसे फैला हुआ है, कहाँ तक ये वर्क करता है, समझिए। क्षेत्र में लिखेंगे ना आप प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्या होता है समझा दे रहा आपको, इन पर्यावरण पर निर्भर होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके गाँव में बगीचा होगा तो क्या उसमें कोई खर्च उर्च लगा है? नहीं ना। जो प्राकृतिक तौर पे, जैसे आप प्राकृतिक तौर पे जो भी चीज़ देख रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए आप मानव भी है, हम भी हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। पेड़ हो गया, यहाँ पर खुद लिखा हुआ पशुपालन, खनन, उत्खनन, जैसे एक जो होता है क्या बोलते हैं, बकरी पालन, मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र, ये प्राकृतिक चीज़ है। तो ये सब किस में आते हैं? मान लीजिए कोई आदमी कुत्ता भी पालता है तो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बोले नहीं कि जो पर्यावरण में जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, जो अभी उसको दोबारा कोई रिकवरी नहीं किया गया है, उसको बनाया नहीं गया है, बट वो ऐसा है, जैसा है वैसा ही है। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर कोई, हाँ, उत्खनन,
जैसे मान लीजिए कोई आप वर्क कर रहे हैं, वर्क में तो आएगा, इसमें जो होता है वर्क में सेवा जो आएगा तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो जी भी बस ये याद रखिएगा जितना भी पर्यावरण की चीज़ें होती हैं वो आती है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें उत्पादन। जैसे मान लीजिए कि मछली को बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझा रहे हैं आपको देहाती तरीके से। जैसे मान लीजिए कृषि है, समझिए कृषि है, तो कृषि में से गेहूं हो गया, गेहूं को क्या किए, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आ गया गेहूं। अब गेहूं को क्या किए, आप उसको पिसवाए तो उसमें उत्पादन किए, उसको कुछ उसमें बनाने, उसको कुछ और रूप में कन्वर्ट किए, गेहूं को आटा के रूप में कन्वर्ट किए, तो वो आएगा द्वितीय क्षेत्र में। अब आटा को आप मतलब समझिए, वैसे एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए गेहूँ लिए, गेहूँ से बिस्कुट बनाए। अब गेहूँ कृषि मतलब यहाँ पर गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ से बिस्कुट बनाए, बिस्कुट बनाना क्या हो गया, उत्पादन हो गया, तो वो क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब बिस्कुट को आप बेच दिए, वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। इतना समझ में आया ना। क्या बोले हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र उसे कहेंगे जो मान लीजिए कृषि क्षेत्र पर डिपेंड हो। तब कृषि पर मान लीजिए गेहूँ हो सकता है, तो गेहूँ को हमने उसको गेहूँ लिया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में उसको क्या किया, हम गेहूँ को उसको उत्पादन किए तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, उसको बेच दिए तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो पहला होता है पर्यावरण में, पर्यावरण की चीज़ें सब सारी चीज़ें आ जाती हैं प्राथमिक क्षेत्र में, जो उत्पादन होता है वो आता है द्वितीय क्षेत्र में, और जो सेवा के क्षेत्र में आता है तो वो आता है तृतीय क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए जो से बैंक होता है, आपका सेवा कर रहा है, वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। रक्षा है, कोई सैनिक जो है रक्षा करते हैं, वो आता है तृतीय क्षेत्र में। उत्खनन, जैसे वो कोई बिजली बना रहा है, मान लीजिए बिजली बना रहा है, तो वो आता है, जो भी चीज़ उत्पादन वाला चीज़ होता है, तो बिजली बनाना, विद्युत सप्लाई करना, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। मुझे पता है कि ये समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो को डिलीट करके आपके लिए और इससे बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग का कमेंट का इंतजार है मेरे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।